अली अमीन गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इदारों पे जिस तरह के इल्जामात लगाए और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान में बगावत पे उतरे हुए लोग उठाएंगे, दहशतगर्द उठाएंगे। रद्दमल पाकिस्तान के बाहर से भी आना था, जो कि अब हमने देख लिया कि भारत ने उसका बहुत रद्दमल आया। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। जो प्रोपेगेंडा एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है वो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया अली अमीन गंडापुर के उस बयान का जो उसने पाकिस्तान के इदारों पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए। अली अमीन गंडापुर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के इदारों पे जिस तरह के इल्जामात लगाए, उसका एक रद्द-ए-अमल तो जाहिर है पाकिस्तान के अंदर आना था, जो आया, और उसका फायदा जो है वो पाकिस्तान में बगावत पे उतरे हुए लोग उठाएंगे, दहशतगर्द उठाएंगे। ये एक पहलू था उसका। लेकिन जो उसका दूसरा पहलू था वो ये था कि इस तरह के बयानात का जो अली अमीन गंडापुर ने एक जिम्मेदार ओहदे पर रहते हुए दे दिए, उसका रद्द-ए-अमल पाकिस्तान के बाहर से भी आना था, जो कि अब हमने देख लिया कि भारत में उसका बहुत रद्द-ए-अमल आया और उन्होंने अपने न्यूज चैनल्स पे पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इंतहा कर दी। अब जाहिर है कि इस वक्त पाकिस्तान की खुशकिस्मती यह है कि अमेरिका में तो उनकी बात सुनने वाला, भारत की बात सुनने वाला कोई है नहीं, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, और ना ही बाकी दुनिया में, यूरोपीय यूनियन में किसी के पास इतनी फुर्सत है, और ना ही चीन को इसमें कोई बड़ी दिलचस्पी होगी। तो भारत की जो प्रोपेगेंडा एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा है वो उन्होंने भरपूर फायदा उठाया अली अमीन गंडापुर के उस बयान का जो उसने पाकिस्तान के इदारों पर सीधे सीधे इल्जाम लगाए। तो ये बात तो ठीक है कि उसका मतलब है कि बैरूनी दुनिया में भारत कर कुछ नहीं सकेगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान की अभी तक जो यानी खारजा पॉलिसी है बड़ी मजबूत जा रही है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहरहाल इसका फायदा जो है दहशतगर्द उठा सकते हैं, उठा रहे हैं। और दूसरी बात जो हमें बिल्कुल फरामोश नहीं करनी चाहिए वो ये है कि भारत बार बार जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ऑपरेशन सिंदूर उनका जारी है। फर्क सिर्फ यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की नौयत तब्दील हो गई है, यानी वो बाकायदा मैदान में आके फौज स्टेट नहीं वो लड़ रहे, क्योंकि मार खा के जूते खा के जा चुके हैं। लेकिन जो उनका दूसरा दहशतगर्दी वाला टूल है वो उन्होंने पूरी फुल फोर्स के साथ उसको एक्टिव किया हुआ। जितने भी उनके नेटवर्क्स हैं वो पैसा भी फेंक रहे हैं, वो असला भी दे रहे हैं, और वो इस तरह के लोग यानी जो एंटी स्टेट यानी एंटी पाकिस्तान बयान दे रहे हैं वो उनको एंटरटेन भी कर रहे हैं, और वो करेंगे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जारी है, और इसको हमें यानी जहन में रखना चाहिए कि अगर उनका ऑपरेशन सिंदूर जारी है, जिसका सबूत रोजाना में बलूचिस्तान में मिलता है, पख्तूनख्वा में मिलता है, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे आम लोग भी शहीद हो रहे हैं, हमारे पुलिस वाले शहीद हो रहे हैं, तो हमें जाहिर है कि उसके लिए विजिलेंट यानी सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जगह, लेकिन बाकी मीडिया को, कौम को भी उस तरह से यानी इस बात को याद रखना चाहिए कि वो हम इस वक्त हालत जंग में हैं। ये कोई अमन नहीं हुआ, कोई पॉज नहीं आया हुआ भारत के साथ। तो अब अली अमीन गंडापुर अब चला जाए या ना जाए, या अपनी बात से मुकर भी जाए, यू टर्न भी ले जाए, जो डैमेज उसने करना था वो डैमेज जो है वो अपने तौर पे वो कर चुका है। अब इस वक्त अगर अली अमीन गंडापुर की जैसा कि खबरें हैं कि अब उसको फारिग करने की तैयारियां हैं, उसको अगर फारिग करना है और अगर हो जाता है वो, तो उसके बाद जो सबसे अहम बात है वो ये है कि पख्तूनख्वा में जो आम शहरी हैं, जो पाकिस्तान के आइन पर यकीन रखते हैं, पाकिस्तानी हैं, जो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, असला नहीं उठा रहे, और उनकी एक अजीम अक्सरियत उन्हीं लोगों की है पख्तूनख्वा में जो आम आवाम है, मासूम शहरी हैं। उनके जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है। अली अमीन गंडापुर के जो दौरे पहले भी, उससे पहले भी पख्तूनख्वा जंग ज़दा बहुत ही बुरा हाल है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, लेकिन गंडापुर की वजारत आला के दौरान तो बिल्कुल ही तबाही फिर गई है वहां पख्तूनख्वा में। वहां गरीब की सुनने वाला कोई नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बुरा हाल है, बद इंतजामी, रिश्वत, करप्शन, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ हाथों से निकला पड़ा है, और उसकी कीमत जो है लॉ एंड ऑर्डर खराब होने की, हालात खराब होने की, वो एक आम इंसान देता है जिसका कसूर कोई नहीं है। तो अली अमीन गंडापुर अगर जाता है तो जो भी मुतबादिल निज़ाम वहां आएगा उसको ये हमें जहन में रखना चाहिए कि आम जो वहां का बंदा है, पख्तूनख्वा का पाकिस्तानी है, उनके जख्मों पे मरहम रखने की जरूरत है, उनको गले से लगाने की जरूरत है, उनके आंसू पोंछने की जरूरत है। और दूसरी बात जिसका हमें बहुत ख्याल रखना है वो ये है कि जिस तरह दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, उस तरह दहशतगर्दों की कोई नस्ल भी नहीं होती। इसको किसी एक नस्ल से जोड़ देना या कौमियत से जोड़ देना, ये वफाक को कमजोर करने की बात है, पाकिस्तान को कमजोर करने की बात है। यानी दहशतगर्द होता है, और जो क्रिमिनल है यानी लॉ एंड ऑर्डर खराब करने वाला, रियासती इदारों पे हमला करने वाला, वो एक मुजरिम है, वो एक बागी है, वो एक सरकश है, जिसको फील्ड मार्शल ख्वारिज के नाम, जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यानी ख्वारिज का नाम दिया है।
तो उसी तरह से उनको देखना चाहिए। इसको किसी भी तरह से किसी कौमियत के साथ जोड़ देना, या किसी नस्ल के साथ जोड़ देना, या किसी मजहब के साथ जोड़ देना, या किसी फिरके के साथ जोड़ देना, ये कोई इसमें दानिशमंदी नहीं है, बिल्कुल भी दानिशमंदी नहीं है। तो ये हमें इसका खास ख्याल रखना होगा। और दूसरी बात यह है कि अली अमीन गंडापुर की अगर रुखसती होती है तो उसके बाद सबसे जो ज़रूरत है वो ये है कि वहाँ की पख्तूनख्वा की जो मुकामी सियासी क़यादतें हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, इमल वली खान है, और इसके अलावा जितने भी वहाँ जितनी भी पीपल्स पार्टी है, जितनी भी PMLN है या बाकी जमातें हैं, उनको टेबल पे बिठाना होगा, उनका मशवरा सुनना होगा, उनको साथ लेकर चलना होगा, और उनकी मदद चाहिए होगी। और उनके तवस्सुत से जो जो भी सियासी जमातें पख्तूनख्वा में हैं, छोटी या बड़ी, उनको साथ लेकर चलने में दानिशमंदी है। और उसके साथ पख्तूनख्वा के अवाम के साथ उनका ताउन बहुत जरूरी है। अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जो कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, भारत जिस तरह कहता है, और वो थ्रू टेररिज्म अगर जारी है, और उसके खिलाफ हमें को बड़ा ऑपरेशन पख्तूनख्वा में करना पड़ा, तो उसके लिए मुकामी आबादी और मुकामी जो सियासी जमातें हैं उनका साथ होना, उनका ताउन होना, उनकी मदद होना, ये हमारे लिए लाजमी होना चाहिए और लाजमी है। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि हम उस क्रिटिकल फेज में दाखिल हो गए हैं जहां पे भारत अपनी तमाम तर ताकत बुरुए कार लाके, तमाम वसाइल बुरुए कार लाके, और उसके अलावा वो तमाम ताकतें जो समहाउ पाकिस्तान को स्टेबल नहीं देखना चाहती, वो एक इकट्ठा होकर वो पाकिस्तान पर हमला आवर होंगी। अभी आपने देखा कि गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद में एक रीजनल जो आर्मीज हैं, उनके चीफ्स ऑफ डिफेंस ने वहाँ जो फील्ड मार्शल की मेज़बानी में जो एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है, जाहिर है वो रीजनल स्टेबिलिटी की बात है। उससे पाकिस्तान का साइज बड़ा होता है पूरे इलाके में। ये सिक्योरिटी कॉपरेशन की बात है, इंटेलिजेंस गैदरिंग की बात है, ट्रेड रूट्स की बात है, फिर उनकी सिक्योरिटी की बात है। तो ये सारे के सारे वो इक़दामात हैं जो पाकिस्तान को एक बड़ा प्लेयर बना रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान का जो भी दुश्मन होगा उसको ये बात कैसे हजम होगी, वो अपनी पूरी ताकत लगाएगा कि पाकिस्तान को एक बड़ा रोल मिलने से रोका जाए, पाकिस्तान के दाखिली इंतशार में इजाफा किया जाए, और इस हद तक किया जाए कि पाकिस्तान जो है वो अपने अंदरूनी इंतशार में उलझ के रह जाए, ताकि वो कोई बड़ा कदम ना उठा सके, अपने रीजन में कोई बड़ा किरदार ना अदा कर सके। पाकिस्तान के हर दुश्मन की ये ख्वाहिश होगी। और वो तमाम दुश्मन जो हैं, वो सारे की सारी क़ुव्वतें, वो बलूचिस्तान में भी एक्टिव हैं, वो पख्तूनख्वा में भी एक्टिव हैं। और हमें बलूचिस्तान हो या पख्तूनख्वा हो, हमें वहाँ की जितनी भी मुकामी पसंद, जितनी भी वहाँ की मुकामी आबादी है जो आइन की सरबलंदी पे यकीन रखती है, जो आइन पाकिस्तान पे यकीन रखती है, जो पाकिस्तान के वफाक पे यकीन रखती है, हमें सबसे पहले उनको साथ मिला के उनका ताबन हासिल मजीद करना होगा। पहले भी उनका ताबन हमारे साथ है, लेकिन मजीद उनकी जो सियासी नुमाइंदा जमातें हैं उनको फैसला साजी में भी शरीक करना होगा, और इस बात को पब्लिक करना होगा। खैबर पख्तूनख्वा हो या बलूचिस्तान हो, वहाँ के आम आदमी को इल्म में होना चाहिए कि उसके सूबे से मुतल्लिक जो भी पॉलिसी बन रही है, या दहशतगर्दों के खिलाफ जो भी ऑपरेशन हो रहा है, इसमें उनके अपने सूबे, वो अपने लोगों, उनकी अपनी मुकामी सियासी क़यादतों का मशवरा और रहनुमाई शामिल है। ये उनके कहने पर हो रहा है, क्योंकि जो भी पाकिस्तान का दुश्मन होगा वो वहाँ एक ही आवाज़ उठाएगा कि ये ऑपरेशन या ये सारे फैसले ये जो हो रहे हैं, ये मुकामी सियासी क़यादतों से बाला हो रहे हैं, और करने वाले वो लोग नहीं हैं। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए जो फेडरल गवर्नमेंट है और बाकी जितने भी इदारे हैं, उनको पूरी ताकत से काम करना होगा।